सल्लल्लाहु अला हबीबिहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, खैरियत से हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको भी शाद और आबाद रखें। जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और जैसे कि कल के व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मेरी पेंट्री की क्या हालत थी, तो आज मुझे इसको क्लीन करना था। तो बस आज का व्लॉग जो है ना वो यहीं से स्टार्ट होगा और यहीं पे ख़त्म होगा बिकॉज़ इतना कोई मैस था कि मैं एक वीडियो में सब कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं और कुछ भी शेयर नहीं करती, तो आज सिर्फ हम पेंट्री की क्लीनिंग शेयर करते हैं। क्योंकि पहले ना इस हिडन प्लेस का मुझे पता नहीं था। जब मैं यहाँ पे आई थी ना, तो यहाँ पे काफ़ी मैस था। जो हमारे पुराने किराएदार थे ना, इस घर में रहते थे जो, तो वो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे, जैसे आपको पता है ना, टाइल्स वगैरह पड़ी हुई हैं। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें वो छोड़ के गए थे। वो तो तकरीबन अपना सारा सामान ही छोड़ गए थे। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें थी। तो मुझे कभी ख्याल ही नहीं आया कि ये पेंट्री एरिया है, क्योंकि पाकिस्तान में एज़ यू नो कि हमारे स्टोर्स वगैरह होते हैं, या फिर मतलब हमने पेटियों शेटियों का अलग कमरा बनाया हुआ होता है। तो या फिर किचन के नीचे ही केबिन्स होते हैं जहाँ पे हमने सारे जो स्टोरेज होती है, क्लीनिंग वगैरह, वो रखी हुई होती है। तो पेंट्री आइडिया मेरे माइंड में कभी था ही नहीं। तो मुझे ये एरिया कभी समझ ही नहीं आई थी। जब मैं आई थी ना तकरीबन 1-1.5 साल, तो मुझे पता ही नहीं था कि क्या चीज़ है। तो फिर एक दिन ना इसी तरह मैं किसी फैमिली का होम टूर देख रही थी यूट्यूब पे ही ना, तो जब उन्होंने अपना पेंट्री एरिया दिखाया ना, तो बस उसी टाइम मैंने यूट्यूब की वीडियो उनकी बंद की। मैंने अपने इस एरिया को खोला और मैंने इसकी क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। तो उस दिन से अब तक इसको मैं पेंट्री एरिया कहती हूँ। बल्कि मैंने बच्चों को भी याद करवा दिया कि मैं अक्सर बोलती थी ना, जब पेंट्री में से ये चीज़ लेके आओ, तो मेरे बच्चे मेरा मुँह देख रहे थे, मम्मा कहाँ से। तो अब मैंने उनको पक्का नाम याद करवा दिया है कि इसका नाम ये पेंट्री होती है, और यहाँ पे आप सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो अपनी स्टोरेज की रखते हैं। तो अब मैं उनको बोलती हूँ तो उनको फ़ौरन पता चल जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी मैस हुआ हुआ था। कुछ चीज़ें न्यू आई थी, कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी, कुछ चीज़ों की जगह मुझे बदलनी थी, क्योंकि एक ही जगह पे ढेर सारी चीज़ें इकट्ठी हुई हुई थी। तो मुझे ये सब के सब काम करने थे। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना ये सारे के सारे काम जो है ना ये आपके साथ मिल के कर लेते हैं। क्योंकि कल जो इन बच्चों ने, उनके बाबा ने मिल के मैस डाला हुआ था ना, तो ये सारे का सारा मुझे क्लीन करना है। तो बस इसके साथ ही हम अपनी बातें शुरू करते हैं हमेशा की तरह। तो आप भी सोचते होंगे कि बहन जो है ना वो हमेशा कोई ना कोई बात लेके आ जाती है, कोई ना कोई वजीफ़ा लेके आ जाती है, कोई ना कोई ऐसी चीज़। तो मैं ये सोचती हूँ कि कोई बुरी चीज़ शेयर करने की बजाय किसी की गॉसिप करने के, या मैं बैठ के आपके साथ दूसरों की बातें करूँ या अपनी फैमिली की बातें करूँ, तो बेहतर है कि हम कोई अच्छी चीज़ एक दूसरे के साथ शेयर कर लिया करें ना। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है, या आप कोई ऐसा अमल करते हैं, कोई ऐसी चीज़ पढ़ते हैं, तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हो सकता है उससे मेरा फ़ायदा हो जाए। हमें ऐसी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करते रहने चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसा वजीफ़ा है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी आयत है, कोई ऐसा अमल है जो आप करते हैं जिससे आपकी कोई हाजत पूरी होती है, जिससे आपकी कोई ज़रूरत पूरी होती है, आपको लगता है कि ये चीज़ आपके लिए ब्लेसिंग है, तो आप ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में। तो मैं वो भी शेयर करूँगी कि पिन करके आपका कमेंट मैं ज़रूर बताऊँगी कि इस बंदे का मुझे कमेंट आया और ये काम करते हैं, आप भी ये कर सकते हैं। तो हमें जो अपनी ज़िंदगी की एग्ज़ाम्पल्स हैं, अपनी ज़िंदगी के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ना, वो ज़रूर शेयर करने चाहिए लोगों के साथ। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये दूसरों के भी काम आती हैं। और बजाय इधर उधर की बातें करने के, फ़ज़ूल किस्म की, मतलब बेहतर है कि इंसान कोई काम की बात कर लिया करे। तो आज भी मैं आपके लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ लेके आई हूँ, और इसको भी मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस वजह से मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ज़्यादातर चीज़ें वही मैं शेयर करूँगी जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपेरिमेंट की हुई हैं, क्योंकि मैं जो हूँ ना बहुत ज़्यादा यकीन रखती हूँ इन चीज़ों पर, ठीक है। तो आज का जो वजीफ़ा मैं आपके साथ करने वाली हूँ ना शेयर, कि इतना कोई है ना, मैं आपको कह सकती हूँ कि इंस्टेंट वजीफ़ा है जो फ़ौरन से आपकी जो हाजत है ना वो पूरी कर देगा। बात इस तरह है कि जब आप रात को सोते हैं, तो आपको पता है कि अक्सर रात को आपकी आँख खुल जाती है। और आपने कभी नोटिस किया होगा कि कभी आपकी आँख खुले ना, तो आप टाइम नोट करें ना, तो आप ये टाइम देखें कि 2 बजे के बाद का टाइम होता है और फजर से पहले का टाइम होता है, मतलब तहज्जुद का जो टाइम होता है ना, अक्सर ज़्यादातर लोगों की आँख जो है ना उसी टाइम पे खुलती है। ये और बात है, जिन लोगों को तहज्जुद की आदत होती है, जिन्होंने उठना होता है, वो तो फ़ौरन से उठ के जाए नमाज़ पे खड़े हो जाते हैं। और कुछ होते हैं हमारे जैसे गुनाहगार, जो इतने मतलब नहीं होते, तहज्जुद गुज़ार नहीं होते, तो ये है कि हम ये करवट बदल के लेट जाते हैं। लेकिन हम उस करवट बदलने को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और उस टाइम जो दुआ आप करेंगे ना, क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम अल्लाह ताला जो है ना वो पहले आसमान पे आ जाते हैं, और वो अपने बंदे से कहते हैं कि मांगो मेरे से, क्या मांगना चाहते हो इस वक्त, मैं तुम्हारी हर हाजत पूरी करूँगा, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूँगा, मैं तुम्हारे गुनाहों को बख्शूँगा। तो उस टाइम हमारे जैसे गुनाहगार जो सोए हुए होते हैं ना,
तो उनके लिए बहुत आसान सा वजीफ़ा मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब भी आधी रात को आपकी आँख खुले ना, तो आपने उस टाइम फ़ौरन से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, ये पढ़ना है। और उसके बाद आपने तीसरा कलमा पूरे का पूरा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये दोनों चीज़ें आपने पढ़नी है। और उसके फ़ौरन बाद आपने कोई भी दुआ लेटे लेटे बिस्तर पे, कोई आपने उठना नहीं है, आपने कोई एफ़र्ट नहीं करनी, ठीक है। वहीं पे लेटे लेटे ना आपने ये दोनों कलमे पढ़ने हैं। और उसके बाद आपने जो दुआ मांगनी है ना, जो आपके दिल की हाजत है, जो आपकी ज़रूरत है, आपने किसी गुनाह की माफ़ी मांगनी है, आपकी कोई हाजत है, आपकी कोई ज़रूरत है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप मांगना चाहते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारा रब जो है ना वो पहले आसमान पे आया हुआ होता है। और ये 2 कलमे जो है ना ये पूरे अर्श पे भारी हैं, ठीक है। आपने सुना होगा कि ये जो 2 कलमे हैं ना, ये अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर चीज़ पे भारी हैं। तो इन दोनों कलमों को पढ़ के तो आपने दुआ कर लेनी है, और जिसके हक़ में भी करना चाहें, जिस चीज़ के लिए भी करना चाहें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला चाहेंगे तो आपकी दुआ जो है ना वो फ़ौरी कबूल होगी। क्योंकि एक तो वो वक्त कबूलियत का होता है, ऊपर से इन कलमों की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो इंशाल्लाह इन दोनों चीज़ों से इन दोनों चीज़ों को मिला के तो इंशाल्लाह आपकी दुआ जो है ना वो अल्लाह ताला ज़रूर सुनेंगे। और ये मैंने ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी में आज़माया हुआ है। ये और बात है, कभी कभी हम उठते हैं और फिर करवट बदल के सो जाते हैं, याद ही नहीं रहता। लेकिन जब भी आप रात को सोने लगे ना, तो अपने माइंड में एक रिमाइंडर लगा लें, माइंड में, मतलब जब आप सोएं ना, कहते हैं कि जो चीज़ आप रात को सोच के सोते हैं ना, वो सुबह जब आप उठते हैं ना तो वही चीज़ आपके ज़हन में होती है, वही चीज़ सेम चल रही होती है। तो आप जब सोने लगे ना, आंखें बंद करने लगे, तो आप यही चीज़ मुसलसल अपने जहन में रिमाइंड करते रहें कि मेरी जब आँख खुलेगी तो मैंने ये चीज़ पढ़नी है और मैंने दुआ करनी है, मेरी जब आँख खुलेगी मैंने ये चीज़ पढ़नी है और दुआ करनी है। इंशाल्लाह आपकी जब भी आधी रात को आँख खुलेगी तो आपके जहन में फ़ौरन से ये बात क्लिक करेगी और इंशाल्लाह आपको ये चीज़ याद रहेगी। और फिर आप दुआ करिएगा और जो आपकी दुआ होगी इंशाल्लाह वो पूरी होगी, ठीक है। ये तो वो 2 कलमे थे जो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा इस्तिग़फ़ार जो है ना वो लफ्ज़ नहीं होता, इस्तिग़फ़ार जो है ना वो रियल वर्ड होता है। तो इस्तिग़फ़ार करना कभी मत भूलें। एक तस्बीह रोज़ाना अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह की ज़रूर पढ़ा करें, ताकि हमारे अपने जो गुनाह हैं, जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी में मसले आते हैं, जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं, वो गुनाह जो है ना वो अल्लाह ताला माफ़ फरमा दें। क्योंकि सबसे पहले हम पे जो मुश्किल या परेशानी आती है ना, तो हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि अपने अंदर झांकना चाहिए कि हमारे से तो कोई ऐसा काम नहीं हो रहा। क्योंकि चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती हैं, और कुछ होती हैं जो हमारे अपने अमाल का नतीजा होती हैं ना। तो हमें सबसे पहले अपने अंदर झांकना चाहिए कि ये जो मसला मेरे पे आया हुआ है, ये जो परेशानी आई है, इसकी रीज़न कहीं मैं ख़ुद तो नहीं हूँ, मेरे अपना कोई अमल ऐसा तो नहीं है जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले अपने अंदर झांक के अपने अमाल को ठीक करने की कोशिश करें, फिर इस्तिग़फ़ार की तस्बीह ज़्यादा से ज़्यादा करें। क्योंकि इस्तिग़फ़ार एक ऐसा अमल है जो आपकी हर हाजत को पूरी करता है, जो ना सिर्फ मतलब औलाद के लिए, माल के लिए, हर चीज़ के लिए। तो इस्तिग़फ़ार की तस्बीह जो है ना वो बाकायदगी से किया करें हर नमाज के बाद। उसके बाद ये जो अमल मैंने आपको बताया इसको आप लाज़मी करें। इंशाल्लाह ये आपके बहुत काम आएगा। और अगर आपकी कोई भी चीज़ से पूरी होती हो या आपको इससे कोई फ़ायदा पहुंचता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बस ये सारी बातें हो गई, उसके साथ साथ मेरा काम भी चल रहा है। मैं ये ओट्स लाई थी, और क्योंकि मैं अब डाइट स्टार्ट करने वाली हूँ, आई होप सो कि मैं कर पाऊँ। दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि मैं इस पर रेगुलर रहूँ। तो मैं अब डाइट स्टार्ट करने लगी थी, तो मैं ओट्स लाई थी, क्योंकि ओट्स से बेहतर जो है ना वो कोई चीज़ नहीं होती। जो है ना तो ये सबसे अच्छे होते हैं। और आपको पता है कि इसके अंदर काफ़ी फ़ाइबर होता है। इसके अलावा ओमेगा 3, मतलब ये आपकी जो सारी एक डाइट प्लान है ना, ये होल डाइट प्लान है आपके लिए। तो मैं बस ये है कि इसके अंदर या तो ड्राई फ्रूट्स डाल लूँगी या फिर मैं इसकी कोई वो स्मूदी बना लूँगी। तो ये कि नाश्ता मैं इसके साथ किया करूँगी। और जो लास्ट वीडियो में आपके साथ मैंने बॉयल वेजिटेबल्स शेयर की थी, तो जो दिन में अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं बॉयल वेजिटेबल्स दिया करूँगी, और जो होल मील है ना वो मैं रात को खाया करूँगी। मतलब जो पूरा एक खाना है वो मैं रात का खाया करूँगी, और बाकी सुबह और दोपहर को जो है ना मैं अपनी डाइट लिया करूँगी। बस उसके बाद अब मैं अपनी सारी जो डिब्बे हैं ना वो रख रही थी। मेरे पास दूसरे डिब्बे नहीं हैं, तो इसी तरह हमज़ा का जो दूध वाले डिब्बे हैं ना वो खाली होते हैं, तो मैं उसके अंदर जो दालें और सारी चीज़ें डाल के ना वो रखती जाती हूँ,
तो अभी मैंने वैसे कोई नहीं ली हुई, जो बाकायदा होती हैं दालों के लिए बल्लियाँ वगैरह, वो भी इंशाल्लाह लूँगी। तो मुझे ज़रूरत नहीं थी, जो चीज़ घर में मौजूद हो मेरा ख़्याल है आपको उसके साथ गुजारा कर लेना चाहिए, इतना कोई नहीं शोखा होने की ज़रूरत है आपको। तो मुझे क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं थी, हस्बैंड कह रहे थे लेंगे, मेरा इरादा था कि हम आइकिया जाएंगे, आइकिया इकिया जो भी आप बोलते हैं। तो अभी हमारा क्योंकि चक्कर नहीं लग रहा था वहाँ पे, तो इस वजह से मैंने अभी इन्हीं के अंदर मैनेज करने की कोशिश की। उनके डब्बे हर एक हफ़्ते में एक डब्बा खाली हो जाता है हमज़ा का, तो मैंने सोचा कि इन्हीं को यूटिलाइज़ करते हैं और इन्हीं के अंदर जो है ना चीज़ें डाल के रखते जाते हैं। तो बस इन सारी चीज़ों को मैंने सेट कर लिया था। और यहाँ पे ये जो खाना है ना, इसको भी मैंने खाली कर दिया है। और इन सारी चीज़ों को भी अब मैं क्लीन कर लूँगी। और मेरी जो पेंट्री है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता सेट होती जा रही है। और बड़ा ना सुकून मिलता जाता है दिल को जब चीज़ें क्लीन होती जाती हैं ना, क्योंकि इस पेंट्री को हर एक के हाथ लगते हैं, सिर्फ मेरे नहीं लगते। मैं अक्सर बच्चों को कह देती हूँ मुझे कोई चीज़ ला दो, या हस्बैंड को कह देती हूँ, तो वो चीज़ें जो है ना, एक चीज़ निकालने के चक्कर में 10 चीज़ें जो होती हैं ना, वो उन्होंने साथ में छेड़नी होती हैं कि अच्छा ये भी पड़ा हुआ है, वो भी पड़ा हुआ है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हस्बैंड ने जब जाना होता है ग्रॉसरी करने, तो वो भी एक दफ़ा ज़रूर देखते हैं कि क्या क्या पड़ा हुआ है, तो वो देखने के चक्कर में जो है ना सारी चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। और इसी ना देखने के चक्कर में ये मैक्रोनी के 2 पैकेट्स आ गए हैं, बिकॉज़ मैंने देखा नहीं था। हस्बैंड ने मेरे से पूछा कि पड़ी हुई है कि नहीं, मैंने कहा नहीं, ख़त्म हो गई है। तो वो एक और ले आए, तो अब ये 2 पैकेट्स मेरे पास पड़े हुए हैं। तो मेरे पास जितनी भी फालतू चीज़ें थी ना, ये जो मेरे पास जिनके अंदर चीज़ें रखी हुई हैं, ये हैं केक बेक करने के लिए। तो ये मेरे पास पड़े हुए थे। मेरे पास ओवन तो है नहीं ना मैं केक बेक करती हूँ, तो देखें मैंने इन्हीं के अंदर सारी चीज़ें जो है ना वो संभाल के रख ली हैं। बस आपको काम करना आना चाहिए, आपका इरादा होना चाहिए काम करने का, तो आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। कहते हैं ना कि दिल हरामी हो तो आपके पास हुज्जतें ढेर हो जाती हैं, पंजाबी की कहावत है ना, कि बहाने फिर आपके पास ढेर हो जाते हैं। लेकिन आपने करना है तो फिर आपको कोई बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर आपके पास जो होता है ना, आप उसी को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ कर लेते हैं। तो मैंने भी यही कोशिश की कि मेरे पास जितनी चीज़ें घर में अवेलेबल थी ना, मैंने उन्हीं सारी चीज़ों को यूटिलाइज़ करके तो अपनी पेंट्री को जो बेहतरीन तरीके से सेट कर लिया है। मैंने कोई जाके ना ब्रांडेड बर्तन नहीं लिए, ब्रांडेड कोई चीज़ें नहीं ली, उसी के साथ मैंने गुजारा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह से। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा कुछ करते कराते, मेरे पास जितनी चीज़ें थी उनको सेट करते कराते आखिरकार मैंने सेट कर लिया। मेरी जो आटा गूंदने वाली मशीन है ना, ये ख़राब हो गई है। और इसके अलावा मेरा जो है ना चॉपर, ये भी ख़राब हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि क्या मसला हुआ है। मैंने दोनों चीज़ों को बारी बारी चलाया तो दोनों चीज़ें चलते चलते ही बंद हो गई हैं। तो अब हम ना इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही थोड़ी सी ऑफ़र्स लगती हैं, इनके अब सेल्स स्टार्ट होने वाली हैं, तो यहाँ पे ओवरऑल हर चीज़ पे सेल्स लग जाती हैं। तो फिर हमने सोचा कि हम थोड़ी सी ऑफ़ प्राइसेस पे देखते हैं कि हम चीज़ें ले लें, क्योंकि ये जो हमने दोनों चीज़ें ली थी ना, ये ज़रा लो वाट की थी और हमें पता ही था कि हमारे तो आपको पता होता है देसी खाने, और हमने ज़रा चीज़ों को, मशीनों को ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है हैवी वेट चीज़ों के लिए। तो इनके जो है ना वाट कम थे, तो इस वजह से शायद ये जल गई हैं इनकी मोटर्स। तो अब इनको मैंने चेंज करना है और उसके बाद इनको चेंज करके इंशाल्लाह फिर दूसरी लेके आएंगे। और इसी वजह से आटा गूंद के ना, तो मेरे जो कलाई है उसमें ज़्यादा दर्द होना शुरू हो गया है, बट इट्स ओके इंशाल्लाह। हस्बैंड कह रहे हैं मैं ले दूँगा, तो वो ले देंगे। तो बस आपके साथ देखें बातें करते कराते अल्हम्दुलिल्लाह से सारे के सारे काम जो है ना वो मैंने सेट कर लिए हैं। और पेंट्री मेरी सेट हो गई है और अब मेरा दिल जो है ना वो पुरसकून सा हो गया। तो अब बाकी सारे के जो काम है ना, जो सारा गंद शंद घर में पड़ा हुआ है, वो सारे का सारा मैंने क्लीन करना है। बिकॉज़ मैं बच्चों का कमरा जो है ना वो रोज़ाना साफ़ करती हूँ। बच्चों को छुट्टियाँ, मेरा जो बेटा है ना उसको इतना कोई शौक़ है कागज़ फाड़ने का कि उसके पास जो चीज़ होती है ना उसको वो कैंची से काट काट के फाड़ता रहता है। तो अब मैं ये सारे का सारा मैस जो है ना वो क्लीन करने वाली हूँ। बच्चों का कमरा जो है ना वो इंतहाई हद तक मैसी हुआ है, उसको क्लीन करने वाली हूँ। सारे के सारे घर की मैं सफाई करूँगी। ये चीज़ें जो है ना ये तो फिर रोज़ाना डेली बेसिस पे औरतों के काम होते हैं, और मेरा ख्याल है कि इससे औरत नहीं भाग सकती। बाकी तो शायद सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भाग जाएं, बट हम लोग नहीं भाग सकते, हमारी मजबूरी होती है। तो बस साथ साथ क्लीनिंग हो रही है। और आज की जो कुकिंग है वो मैंने बनाए थे पाए, बट उसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की बिकॉज़ ऑलरेडी वीडियो जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी। तो फिर इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आपके साथ वो शेयर नहीं करती, बस आपके साथ ये वाली वीडियो शेयर कर देती हूँ। तो ये देखें ज़रा, मैंने ट्रांजिशन वीडियो बनाई तो कैसी लगी आपको? ये देखें चुटकी बजाते ही काम हो गया। काश कि ऐसा होता कि बस आप चुटकी बजाएं और आपके सारे के सारे काम जो है ना वो हो जाया करें, और सारे के सारा मैस जो है ना वो ख़त्म हो जाया करे। बस ऐसा होता नहीं है, ये सारी मेहनत आपको अपने हाथों से करनी पड़ती है।
तो बस जनाब यहाँ पे आखिरी मेरा किचन क्लीन हो जाएगा और उसके बाद इंशाल्लाह मेरी वीडियो हो जाएगी ख़त्म। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। पसंद आई इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और मुझे मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।